83 वर्षों में मैंने अपने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। कुछ गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता, क्योंकि पंजाब की पुलिस को बुजुर्गों को बरहना देखने का बहुत शौक है। खुश रहिए, इतवार के दिन मुलाकात हो। अभी खबरों में हेडलाइंस थी कि तुर्की के ज़लज़ले में दबे हुए लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है। मगर पाकिस्तान में गुर्बत के तले दबे हुए लोगों के साथ ये हुकूमत बैठी भी नहीं है। मोहतरम अल्लामा इकबाल साहब, मोहतरम फैज़ अहमद फैज़ साहब, मोहतरम सूफ़ी साहब, मोहतरम सादत हसन मंटो साहब, मोहतरम कासमी साहब, मोहतरम मीरा जी, मोहतरम नासिर काज़मी, मोहतरम मुनीर न्याजी, अशफाक साहब, अहमद बशीर साहब और हज़ारों हैं। आप लोग यहाँ, अब तो उनमें शामिल हो गए अमजद भी। आप लोग यहाँ नहीं हैं, मगर ऐसा लगता है कि हर जगह मौजूद हैं। और जो लोग उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं वो नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? इतने बड़े नामों को हम भूल नहीं सकते। हर कॉन्फ्रेंस जो है उन्हीं के नाम से है। सरदार साहब खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर से आपकी मोहब्बत में आए हैं। इनकी एक और मोहब्बत भी हो सकती है जिसका मुझे पता नहीं, वो लाहौर में है या नहीं, मगर बहुत नफीस आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। वैसे मैं कसम खाता हूँ अमजद आज बहुत खुश होगा कि यहाँ से चला गया। हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक, मगर ये अल्लाह का जो हुक्म होता है वो ही होता है। अभी खबरों में हेडलाइंस थी कि तुर्की के ज़लज़ले में दबे हुए लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है। मगर पाकिस्तान में गुर्बत के तले दबे हुए लोगों के साथ ये हुकूमत बैठी भी नहीं है। एक तवील अरसे बाद मैं इस हॉल में आया हूँ अलमरा के। बरसों पहले मुझे पीटीवी अवार्ड्स के सिलसिले में यहाँ आना था। पहले वो किले में हो रहे थे, शाही किले में। मगर जब मैं लाहौर पहुंचा तो मुझे बताया गया, ज़ौलक साहब का ज़माना था, मुझे बताया गया कि शाही किले में अवार्ड्स की इजाज़त नहीं मिली, अब वो अलमरा में हो रहे हैं। तो मैं अपनी सारी तकरीर शाही किले के लिहाज से तैयार की थी मैंने, और घर वालों को खुदा हाफिज़ कह के आया था। मगर जब यहाँ पहुँचा मैं तो बहुत से फौजी बैठे हुए थे, सरकारी अफसर आगे वाली सीटों पे। तो मैंने कहा मैं तो तैयारी करके आया था किले के लिहाज से, मगर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह शायद ये हो कि ये अवार्ड लाइव जा रहे हैं, और किले से अगर कोई चीज़ लाइव चली जाती तो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता।
तो जो बहादुर बैठे हुए थे उन्होंने ताली नहीं बजाई, और जो डरपोक बैठे हुए थे सरकारी अफसर उन्होंने भी ताली नहीं बजाई, और लोगों ने मतलब टेलीविजन के लोगों ने भी नहीं बजाई ताली। एजाज बटालवी साहब और जफर साहब मेरे पास आए और कहने लगे अगर तुम्हें पकड़ा तो बगैर मुआवजे के हम तुम्हारा पैरवी करेंगे हमारी। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या बात की है। तो ये जो उर्दू का मेला यहाँ सजाया है शाह साहब ने, ये 3 दिन रहेगा, और 15 साल से यही मेला कराची में होता है। हजारों लोग आते हैं, 3 दिन में 70-80 हजार लोग आर्ट्स काउंसिल आते हैं। और अच्छी बात जैसे हामिद ने भी कहा, उसमें जो मेरी बातें सुनकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो होते हैं बिलोची लड़के, जो ग्वादर से भी आते हैं, कोयटा से भी आते हैं, चमन से भी आते हैं, सराइकी से बहुत से लोग आते हैं, पेशावर से आते हैं, और वो मेरी बातें सुनते हैं, वही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बाकी खामोश बैठे रहते हैं। और तो बात यह है, मुझे बोलना है इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में, तो मैं तो यहाँ आ गया हूँ कि मुझे कुछ बोलना था शुरू में। मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा इतवार के दिन 5:30 बजे। अब पता नहीं मैं क्या कहूँगा, मगर कहूँगा ज़रूर, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि उम्र मेरी है 83 बरस, आई एम 83। 83 बरसों में मैंने अपने कपड़े खुद अपनी मर्जी से उतारे हैं। कुछ गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता, क्योंकि पंजाब की पुलिस को बुजुर्गों को बरहना देखने का बहुत शौक है। खुश रहिए, इतवार के दिन मुलाकात हो। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।